हेलो, राम राम जी। सब कैसे हो? उम्मीद है कि सब अच्छे ही होंगे। भाई मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अब मैंने तुम्हें एक माता वैभव लक्ष्मी की कथा सुनाई थी, तो मैं आज आपको उसके उद्यापन विधि बता रही हूँ कैसे करनी है। तो माँ जी ने कहा था, आप ध्यानपूर्वक सुने सभी, ठीक है। माँ जी ने कहा था 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार ये वैभव लक्ष्मी पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन करता है वह करना चाहिए, उद्यापन करना चाहिए, वह मैं तुम्हें बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य का भोग लगाएं। पूजा विधि हर शुक्रवार को करते हैं, वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो। कम से कम 7 कुंवारी सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम या तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद भी देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी की छवि प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है। तो हे माँ, हमारी जो भी मनोकामना है वह माँ के सामने बोलनी चाहिए और मनोकामना पूर्ण करो, यह भी कहना चाहिए। वह हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगी और हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान दो और सौभाग्यशाली स्त्री को सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करेगा, वैभव लक्ष्मी व्रत को जो करे उनकी सब विपत्ति दूर हो जाए, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा उद्यापन करते हुए माँ से ऐसी कामना करनी चाहिए और माँ से आशीर्वाद लेना चाहिए। तो इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास ये वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भावभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया है और उसने अपनी आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि के अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन भी करूंगी। तो शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी दूसरे कोई न था, यह माँ जी दूसरी कोई न था, साक्षात लक्ष्मी जी थी और शीला लक्ष्मी जी की भगत थी। इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी में मन में रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तो हाथ पांव धोकर शीला पूर्व दिशा में मुख करके बैठी और घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पति देव ने गलत रास्ते पर चढ़कर सब गहने गिरवी रख दिए थे। तो पर नाक की जो चुन्नी यानी नाक की जो लौंग होती है, जो मोती होता है, वह बच गई थी और नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दिया और सामने पाटे पर रुमाल रख के मुट्ठी भर चावल का ढेर रखा। उस पर तांबे का कलश पानी भर कर रखा। उसके ऊपर कटोरी रखी और फिर उसमें नाक की जो चुन्नी जो बोलते हैं वो लौंग रखी थी। वह शास्त्रीय विधि अनुसार चंदन सतवन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद के रूप में रख ली। वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया और प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ और उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई और शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें उपहार में दी और फिर माँ जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन
प्रणाम करके भाव से मन ही मन यह प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है। वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण हुआ है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, और जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की का मन भावन पति देना, और आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उनकी सब विपत्ति दूर करना। जय माता लक्ष्मी। सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी ने के धन लक्ष्मी स्वरूप को छवि को प्रणाम किया और इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया, और तुरंत ही उसे फल मिला, और उसके पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया, कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उनको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उससे तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने भी छुड़ा लिए, और घर में धन की बाढ़ सी आ गई, और घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना और सबको सुख शांति देना। जय धनलक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ, आपकी सदा जय हो। जय माता की। बस इस कहानी का यही अंत होता है, और बस ठीक है, तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी देख रहे हैं सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। जहाँ गलत लगे तो कमेंट ज़रूर करना भाई सभी। तो सभी को भाई राम राम। कहानी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइए।